फरमान को मुस्काए घनश्याम, अब बोले बाबा कौन सा है भारी काम। कहते धन्य बाबा ने जब वो पत्र दिया भगवान को, पढ़ करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इतना प्रसन्न हुए कि भगवान चाहते थे कि इस काली नाग को कैसे निकालूं, कि प्राणों से प्रेम करने वाले ग्वाल बाल मुझे यमुना के किनारे जाने दो, उस काली देह के किनारे मुझे जाने दो नहीं देंगे। मेरी माँ मुझसे इतना स्नेह करती, लेकिन काली देह के अंदर मुझे जाने तो नहीं देगी। कहते भगवान रोज रोते रोते आते और अपनी माँ नगरानी से कहते कि माँ आज हमारी गैया ने काली देह का पानी पी लिया और हमारी गैया मर गई। रोज भगवान रोते और सोचते कि हे भगवान ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं महाराज इस काली नाग को जल से बाहर निकालूंगा। कहते भगवान ने ग्वाल बालों को बुलाया और कहने लगे कि चलो महाराज आज गैया चराने की छुट्टी, आज गेंद खेलेंगे चल के। कहते कि सब ग्वाल बाल कहने लगे चलो महाराज गेंद खेलेंगे, लेकिन ग्वाल बालों ने पूछा भगवान से कहाँ गेंद खेलेंगे, तो भगवान ने कहा काली नदी के किनारे। तो ग्वालिया ने कहा कि भैया हम तो नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने 1 वर्ष पर्यंत पूरी एकादशी का व्रत किया, तब जाकर मेरा प्राकृतिक संसार में हुआ, और हम काली नदी के, हम तो अपनी माँ के इकलौते पुत्र हैं, हम काली नदी के किनारे कभी नहीं जाएंगे। एक ने कहा कि मेरी माँ ने 5 वर्ष पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण शुद्ध कथा सुनी, तब जाकर मेरा संसार में प्राकट्य हुआ, हम तो गेंद खेलने के लिए नहीं जाएंगे। कहते सबने अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो भगवान ने कहा अरे सब लोग क्या काली नदी के अंदर थोड़ी ना जाएंगे, वहाँ जो मैदान पड़ा है, ग्राउंड है, उसी में खेलेंगे। कहते सबने भगवान की बात को मान करके और गेंद खेलने के लिए वहाँ से चले गए। कहते भगवान गेंद को फेंकते हैं और ग्वाल बाल गेंद अपने बल्ले से गेंद पर मारते हैं। कहते कि जब भगवान की बारी आई, एक ग्वालिया ने गेंद को फेंका और भगवान ने ऐसा गेंद उछाल दिया, कहते गेंद सीधे यमुना जी में गई। भगवान तो चाहते थे कुछ बहाना ढूंढूं, क्योंकि मुझे जाने तो नहीं देंगे। कहते भगवान ने ऐसा गेंद को उछाला, गेंद सीधी यमुना में जाकर गिर गई। अब उस ग्वालिया ने कहने लगा कि नहीं महाराज मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि गई तो गई, जाने दो, ये गेंद मैं कैसे ला सकता, और नहीं ला करके दूंगा क्या करोगे। कहते बहुत बहस होने लगी। तो ग्वालिया ने थोड़ा चांस वाली बात कर दी। उसने कहने लगा कि महाराज मैं गरीब घर से हूँ और मेरी गेंद चली गई, तो आप कहे तो मैं नहीं ला कर दे सकता, लेकिन महाराज कंस ने भी फूल मंगवाए। हाँ? यदि आप फूल ला करके नहीं दोगे तो तुम्हें पता है आपके पिता महाराज बाबा को मृत्युदंड मिलेगा। कहते जब ये बात कही तो भगवान ने बहुत जोश में आकर कहने लगा उस बल की बारी आई है, उस बल की बारी आई है, जो मुझे यहाँ दिखलाते हो, जो मुझे यहाँ दिखलाते हो। कंस फूल मंगवाए हैं, लेकिन क्यों करके आते हो। कुंड में कूद गए गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज दे। कहते भगवान तुरंत कदम की डाल पर पहुंचे और महाराज कदम के डाल से सीधे यमुना जी में
कहते जब भगवान काली देवी में जब कूद गए तो कहते जितने ग्वाल बाल थे सब वहां से दौड़े। अरे ये क्या हुआ, कन्हैया तो काली देवी में चला गया। कहते सब रोते रोते घर की ओर दौड़े और कहने लगे कि मैया मैया बाबा बाबा। माँ सुनती हो, कन्हैया यमुना जी में चला गया कि मैया मैया बाबा बाबा सीताराम हो गया। नंदरानी ने सुना कि मेरा पुत्र काली देवी में कूद गया। कहते वहां से कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है, और दौड़ती गई और कहते इतनी आवेश में आ गई पुत्र मोह में। कहते यमुना जी में जब छलांग लगाने के लिए चली, कहने लगी कि ये मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं रह करके क्या करूंगी। तो था मेरा पुत्र, आज मेरा पुत्र ही नहीं रहा। कहते जो नंदरानी यमुना जी में कूदने के लिए तत्पर हुई। कहते महाराज बलराम ने माता नंदरानी को तुरंत पकड़ लिया और कहने लगे कि माँ आप ये क्या कर रही हो। बोले मेरा पुत्र मुझे, मेरा कन्हैया मेरा पुत्र चाहिए, और नहीं तो मैं भी अपना प्राण अर्पण कर दूंगी अगर मेरा पुत्र कन्हैया नहीं मिला तो। कहते इतना व्याकुल होने लगे अपने पुत्र के लिए। कहते कि महारानी नंदरानी जब बहुत जिद करने लगी तो कहते महाराज बलराम को इतना क्रोध आया। बलराम ने क्रोध में आकर के कहने लगे कि माँ तुम जानती हो जो 1000 शेष नाग पर विराजमान हो तो ये छोटा सा कालियाना क्या कर सकता है आपके पुत्र का। कहते बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन माँ नंदरानी के मन में थोड़ा धैर्य भी आए, लेकिन पुत्र मोह में फिर दुखी हो जाए। कहते सभी ने माता नंदरानी को रोका। अब थोड़ा काली देह के अंदर की कथा स्मरण करते हुए कहते भगवान यहाँ तो सब ब्रजवासी रो रहे थे कि मेरा कन्हैया मेरा सखा, गोपिकाएं रो रही हैं, मेरा कन्हैया चला गया, माता नंदरानी रोती मेरा पुत्र चला गया, सब रो रहे। कहते भगवान उधर सीधे काली देह के अंदर जब प्रवेश किया तो यहाँ हो रहे थे सभी ब्रज नर नारी अधीर, अलोक राज पहुँचे वहाँ नागराज के तीर। कहते भगवान जब वहाँ अंदर पहुँचे तो देखते क्या है कि काली नाग सो रहा है और उसकी नाग पत्नियां जागती हैं। बहुत बड़ी सेना है महाराज कालीनाथ के पास। कहते जब नाग पत्नियों ने भगवान के उस स्वरूप को देखा, सुंदर रूप को देखा, तो कहते उनके रूप को देखकर महाराज मोहित हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी और कहने लगी कि बड़ा विचित्र बालक है। अरे बालक तो मैंने संसार में बहुत देखे, परंतु ऐसा बालक तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कहते स्तुति करने लगी और स्तुति करते करते भगवान से कहने लगी, संदीप दादा निकराना है। कहते भगवान की स्तुति करने लगी और स्तुति करते करते भगवान से कहने लगी कि बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए हो। तुम्हें पता है मेरा पति इतना दुर्दांत है, शायद आप यहाँ से जीवित न जा पाओ। भगवान ने कहा कि देवी
आप अपने पति की कथा सुनाती हो, जिसकी रागनी गाती हो, शायद हम उसी से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ है तुम्हारा पति? और कहते भगवान ने ये कहा और तुरंत भगवान ने वहां से छलांग लगाई और महाराज कालीनाग सो रहा था, कहती उसकी पूंछ को धरकर अपने अंगूठे से जैसे ही दबाया, कहते एकदम फुंकारता हुआ उठा और भगवान को अपने फन से लपेट लिया। यों कह हरि नाग को तुमको दिया दबाए, अफुंकारी भरता हुआ उठा सर्प तन्माए। देखा माया धाम पर चली न कुछ तदबीर, और यहाँ त्रिलोकीनाथ ने भारी किया शरीर। कहते थे भगवान को अपने फन से महाराज लपेट लिया, तो भगवान ने भी अपना विराट रूप दिखाया। कहते भगवान को छोड़कर महाराज कालियानाग दूर खड़ा हो गया और भगवान की स्तुति करने लगा। कहते भगवान ने छलांग लगाई और महाराज कालीनाग के फन पर खड़े होकर के और बस नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान उसके फनों पर खड़े होकर के नृत्य करना, नाचना प्रारंभ कर दिए। कहते कि भगवान का जब अंगूठा लग जाए, नाग का फन फट जाए और नाग के फन से इतना रक्त निकले, कहते भगवान उस रक्त से रक्त रंजित हो गए। नाग पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना की और कहने लगी कि प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। कहते जब भगवान की प्रार्थना करने लगी तो भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए नाग पत्नियों से? तो नाग पत्नियों ने कहा महाराज ना धन चाहिए